अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज प्रीवियस नॉलेज जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को दिया है, आप में से जो भी टीचर्स मेरी वीडियो को देखते हैं या आप एक स्टूडेंट के तौर पे देखते हैं या एक पेरेंट्स के तौर पे देखते हैं, उस प्रीवियस नॉलेज को बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं तो बार बार इंशाल्लाह ताला आप लोगों का वो नॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर अप हो जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन। बच्चा जो काउंटिंग है 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग है, अगर वो राइटिंग के साथ साथ उसकी फॉर्मेशन को अपने मुंह से बार बार रिपीट करता है, तो वो फॉर्मेशन उसके माइंड में बैठ जाती है और उस फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो बच्चा फिर जल्द अज जल्द जो है उसको लिखना सीख जाता है। उसे पता चलता है कि मेरा जो वर्ड है वो थ्रू फॉर्मेशन वो कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो उसे फॉर्मेशन के थ्रू पता चलती हैं। लेकिन अब बहुत से टीचर्स को आपने देखा होगा, अगर उन्होंने 1 बच्चे को सिखाना तो 1 पे यहाँ एक डॉट डाल देंगे, यहाँ एक डॉट डाल देंगे और उसके बाद कहेंगे बेटा ये आपने इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करना है, या फुल डॉट्स लगा देंगे, कहेंगे आपने डॉट्स को ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप डॉट्स को ज्वाइन ज़रूर करवाएं बच्चे को, ये भी एक मेथडोलॉजी है, ट्रेसिंग मेथडोलॉजी इसको बोलते हैं। लेकिन जो आपने ओरल फॉर्मेशन बच्चे को देनी है उसका क्या मेथड है? अगर आपने काउंटिंग पढ़ानी है तो आप काउंटिंग को सिंपल मत पढ़ाएं। आपने 1 का आपने लेक्चर डिलीवर करना है, आपने आज 1 की क्लास देनी है बच्चों को, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स आप अपने सामने रख लें 1 थिंग के तौर पर। कोई एक पेन आपने रख लिया अपने पास, आपने कोई एक कैंडल रख ली अपने पास, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने पास रख लें। उससे होगा क्या, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप कोई भी चीज़ अपने पास रखेंगे तो आप बच्चे को 1 का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ये 1 थिंग है। उसी बच्चे का कोई रेज़र आप रख सकते हैं पास, कोई भी मतलब चीज़, ठीक है। 1 का कॉन्सेप्ट आपने उसको देना है। फॉर्मेशन पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरी वीडियोस दिखाते हैं, तो बच्चों को साथ ये ज़रूर कहा करें कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो वो भी मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट किया करें, पढ़ा करें, तो इससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। फर्स्टली, ज्वाइन द 2 फिंगर्स। आपने बच्चे की 2 फिंगर्स ज्वाइन करवानी हैं और आपने अगर 1 आपने वाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है या बच्चों के नोट पैड्स पे ड्रॉ किया है या उनके पास कोई भी सॉफ्ट बोर्ड है या जिस पे भी आपने 1 का कॉन्सेप्ट उनको देना है। अब मैं फ्लैश कार्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड एक्टिविटी बहुत ही फ्रूटफुल होती है बच्चों के हवाले से। तो फर्स्टली, ज्वाइन द 2 फिंगर्स। आपने बच्चे की 2 फिंगर्स को ज्वाइन करवाना है एंड से 1 इज़ डाउन एंड डाउन। और 1 की फॉर्मेशन के साथ ही आपने उसको बच्चे को रेज करवा देना है या रब करवा देना है, या उस पर आपने अपनी फिंगर्स को जो है वो हल्का सा उसके ऊपर ट्रेसिंग के तौर पे फिरवा देना है, ठीक है, कि बच्चा उसको टच ज़रूर करे। 1 इज़ डाउन एंड डाउन, 1 इज़ डाउन एंड डाउन, 1 इज़ डाउन एंड डाउन। मैंने हमेशा से एक ही बात की है कि हमेशा 3 पीरियड लेसन की तरफ आया करें। 3 पीरियड लेसन में आप जब बच्चे को लेके चलते हैं तो उससे बच्चे के अंदर सीखने का ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर उसने एक दफ़ा नहीं सुना तो वो अगली 2 बार में जो है किसी भी चीज़ को क्लियर कर लेगा। उसके बाद आपने फॉर्मेशन करवा दी, अब आपने उसको थिंक का कॉन्सेप्ट देना है। 1 मैंगो, 1 मैंगो, 1 मैंगो। ये हमारी 1 की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं 2 की तरफ। अब आपने बच्चे को फिर 2 फिंगर्स ज्वाइन करवानी है, सेपरेट डे पे सेपरेट फॉर्मेशन, चाहे 1 वीक के लिए चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं। 2 मस्ट सिट डाउन, 2 मस्ट सिट डाउन, 2 मस्ट सिट डाउन। 3 पीरियड लेसन के थ्रू आपने 2 की फॉर्मेशन करवाई एंड काउंटिंग थिंग्स 1 2 1 2। 3 पीरियड लेसन के थ्रू करवाना है ये भी। एंड द नेक्स्ट फॉर्मेशन डिजिट इज 3 इज राउंड एंड राउंड, 3 इज राउंड एंड राउंड, 3 इज राउंड एंड राउंड। ये 3 की आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है काउंट करने की। 1 2 3, 3 स्ट्रॉबेरीज। अगर बच्चा स्ट्रॉबेरीज नहीं भी बोल रहा है, नो इश्यूज, आपने उसे काउंटिंग की तरफ लेके आना है। 1 2 3।
नेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारी 4 की। 4 इज लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर। 4 इज लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर। 2 फिंगर्स को ज्वाइन मस्ट है करवाना है आपने। रीडिंग के कॉन्सेप्ट में 2 फिंगर्स को ज्वाइन करवा के उससे उसकी जो फीलिंग होगी जब वो पेंसिल को पकड़ेगा बच्चा, तो 4 इज़ लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर, उसको याद रहेगा कि वो क्या बात उसको समझाई गई थी, किस तरीके से फॉर्मेशन करवाई गई थी, तो वो चीज़ उसके माइंड में रहेगी। माइंड में रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेस भी सही करेगा। नेक्स्ट, काउंटिंग 1 2 3 4। 1 2 3 4 means 4 butterflies. नेक्स्ट डिजिट है आपका 5। 2 fingers join. 5 is fat wearing a cap. 5 is fat wearing a cap. ये 5 की फॉर्मेशन हो गई आपकी। 6 is round must turn around. 6 is round must turn around. और काउंटिंग आपने करवाते जाना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, लाइक जैसे अभी ये 5 के ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 कार्ड्स हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और 6 के ऑब्जेक्ट में मेरे पास हैं 6 बाइक्स। 1 2 3 4 5 6। 3 पीरियड लेसन मस्ट है फॉलो करें। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि वो ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, 7 is straight line. 7 is straight line. The one formation is the 7 and the second formation is the 7. आपको पता है 7 अप जो फेमस हमारे पास एक बॉटल है फिजी ड्रिंक की, उसको भी आप बच्चे को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। 7 is like 7 up. 7 is like 7 up. 2 फॉर्मेशन आप उसे करवा सकते हैं 7s की। एंड काउंटिंग थिंग्स 1 2 3 4 5 6 7। 7 toys. 8 is like sleeping on a snake. 8 is like sleeping on a snake. 8 things count. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 things. 9 is round must come down. 9 is round must come down. 9 things count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 balls. 10 is like bat and a ball. 10 is like bat and a ball. ये 10 की फॉर्मेशन है आपकी। And now we count the cakes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चिल्ड्रन, आप लोग को मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को केक्स पसंद हैं। बीच बीच में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए डिफरेंट बातें करते रहें। तो ये आपकी 1 से लेके 10 तक की फॉर्मेशन थी। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को सारी फॉर्मेशन राइट भी करके दूंगी, परेशान मत होइएगा। अगर मेरी साउंड्स में कोई प्रॉब्लम आई होगी कि आप लोगों को मेरे करवाने के अंदाज में कोई वर्ड ऐसा हुआ जो समझ में ना आया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक की फॉर्मेशन लाइंस दूंगी या मैं उसकी पिक्टोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी होगी 1 से लेके 10 तक की। अब नेक्स्ट आपने करवानी है, अगर 1 से 20 तक की काउंटिंग आप बच्चे को करवाते हैं तो यू कांट बिलीव दिस कि बच्चा बड़ा इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है बच्चा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 1 से लेके आपने 10 तक करवाई, अब 11 को आपने कैसे बच्चे को पढ़ाना है। देखें, बिल्कुल सेम मेथड है आपका। 1 1 11,
1 1 11। अब बिल्कुल सेम आपने बच्चे को क्लास में करवाना है। अगर आप सिंपल 11 11 करवाते रहेंगे तो वो बच्चा, उसे समझ ही नहीं आएगी कि आप 11 के मद में उसे पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। तो आपने बोलना है 1 1 11। उसे ये बात याद रहेगी कि एक 1 के साथ मैं दूसरा 1 अटैच करूँगा तब ही 11 बनेगा। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 caps. Next 1 2 12। 1 2 12। और इसी तरीके से हम 12 वॉचेस काउंट करवाएंगे बच्चे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 watches। 13 1 3 13। 1 3 13। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Next 14 1 4 14। 1 4 14। 14 pens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 15 1 5 15। 1 5 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 balloons 1 6 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 erasers 1 7 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 teddy bears 1 8 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 books 1 9 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 spring toys 2 0 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now we win the 20। हम लोगों ने पूरी 20 तक काउंटिंग्स बच्चों सीख ली है। तमाम टीचर्स से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने एक डे में नर्सरी के लिए सिर्फ एक लेटर आपने मतलब एक डिजिट रखना है, ठीक है। और जो प्ले ग्रुप है, प्ले ग्रुप को अगर आपने 1 की फॉर्मेशन स्टार्ट करवाई है तो उसे फुल वीक देना है। आपने ये नहीं करना बस आपने एक डे में 1 की फॉर्मेशन करवाई और उसके बाद आपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर लिया कि बच्चा जो है वो कल इसको याद कराएगा, कभी भी नहीं। और इसको थ्रू सेंड लेटर करवाएं, थ्रू आप इसको फ्लैश कार्ड करवाएं, थ्रू वाइट बोर्ड करवाएं, थ्रू बुक करवाएं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मतलब डिफरेंट, जब तक आप उसकी एक्टिविटीज़ ना करवा लें, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना करवा लें, खुदारा आगे मत चलें। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ दें, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ दें, बच्चों को रटे मत लगवाएं, आगे मत भगाएं। ऐसी स्टडी दें जिससे बच्चे को कुछ फ़ायदा हो। आपके स्कूल में, आपकी एकेडमी में, आपके ट्यूशन सेंटर में, चाहे वो 2 दिन के लिए है, 1 दिन के लिए है, बट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पहचानें और बच्चे पर फुल तवज्जो दें, ठीक है।
आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम पेरेंट्स, तमाम असातिज़ा के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों की जितनी भी मेहनतें हैं उसको कामयाबी के अंदर तब्दील करे और रिवॉर्ड्स दे अल्लाह पाक आप लोगों को उसका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और आप लोगों को इस आज की वीडियो के हवाले से कोई भी क्यूरी हो आप लोगों के माइंड में तो काइंडली मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।